हरिः बोलिए सदी पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भाइयों बहनों श्रोतागणों प्रभु भक्तों, आप सबको मेरा जय पुरुषोत्तम भगवान की। आज दिन है मंगलवार। माँ की स्तुति से शुरू करता हूँ। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े। सिंह पीठ पर चढ़ी है भवानी, अटल भवन में राज करे माँ। अटल भवन में राज करे। दर्शन पावे मंगल गावे, सिद्ध साधक तेरी भेंट धरे। दर्शन पावे मंगल गावे, सिद्ध साधक तेरी भेंट धरे। संतन प्रतिपाली भगतन प्रतिपाली, करत खुशाली माँ। जय काली कल्याण करे हो माँ। जय काली कल्याण करे। प्यारे भाइयों श्रोतागणों, आज एकादशी है। आज 10वीं तिथि अभी है इस समय, और एकादशी भी आज ही लग जाएगी। तो पवित्र पावन तारणहार उद्धारक पतितों को पावन करने वाला भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा प्राप्त कीजिए। महर्षि दुर्वासा जी के द्वारा जो साक्षात रुद्र के अवतार हैं, भोले बाबा के अवतार हैं,
महर्षि दुर्वासा जी पुरुषोत्तम मास का मलमास का जो महिमा बताया है कथाएं बहुत लंबी है। संक्षिप्त में मैं आपसे हाथ जोड़ करके अंजलि फैला करके आप हमारे सब भगवान ही हैं। जगत जिसने बनाया है जगत में वो समाया है। तो परमात्मा की कृपा से आप पुरुषोत्तम मास के लाभ से वंचित मत रहिए। भगवान महर्षि दुर्वासा ने जो कार्तिक मास आता है जो भी 12 महीने में महीनों का वर्णन मासों का वर्णन होता है उसमें सब में उत्तम ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महर्षि दुर्वासा भगवान बोल रहे हैं। उत्तम में उत्तम पुरुषोत्तम महीना है। इस पुरुषोत्तम महीना में आप जो कुछ चाहें, जो कुछ इच्छा आपकी व्यक्त करेंगे, आपके प्रयत्न अनुसार, भक्ति के अनुसार, भाव के अनुसार, इच्छा के अनुसार पुरुषोत्तम भगवान आप अवश्य आपकी कामनाएं सब पूरी करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जैसा परमात्मा का जो नाम आपको उत्तम लगे उनको आप जपिए, आपको जब टाइम मिले तब। माताओं बहनों आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस महीने का जो तुलसी माता की जो भक्ति है वो आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए। प्रभु पुरुषोत्तम भगवान के तरफ से मैया तुलसी की मैया की कृपा से, माता लक्ष्मी की दया से अमृत की वर्षा भगवान कर रहे हैं। अब ना बनेगी तो फिर कब बनेगी, चूक जाएंगे हम, फिर पछताएंगे। हो पुरुषोत्तम महीना का एक दिन निकलता गया। आज 11 हो गया है, एकादश हो गया दिन आज।
और हमने कुछ नहीं किया अभी तक। पछताने से पहले ये आपका दास दासानुदास आपसे विनती करता है तुलसीनाथ बाबा कि दैनिक तुलसी माँ को दोनों टाइम दीवा कीजिए, तुलसी मैया को जल चढ़ाइए। ओम वृंदावन्यै स्वाहा, ओम वृंदावन्यै नमः। उनके मंत्र का जप कीजिए। भगवान शिव स्वरूप दुर्वासा जी महाराज ने अपने अपने मुखार बिंदु अमृतवाणी से मलमास अधिक मास का गुणगान किया है कि 12 महीने में जो भी जितने मास आते हैं उत्तम उत्तम, उनमें सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास है। इसमें जो भी आपके पास समय है उसका उपयोग कीजिए। प्रभु का कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, दान कीजिए, मंदिर मंदिर दर्शन के लिए जाइए, सत्संग में जाइए, गुरु दर्शन के लिए जाइए, वडीलों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, पितृ देवताओं का आशीष ग्रहण कीजिए। महर्षि दुर्वासा जी और महर्षि मेधा जी, ये दोनों एक मित्र थे, बहुत घना घनिष्ठता थी। कथा बहुत लंबी है प्रभु, लंबी कथा ना करते हुए समय आपके पास जो है प्रभु कृपा से सोते जागते बैठते उठते कारखाने में ऑफिस में जिस परिस्थिति में है, समय का और श्वास का ख्याल रखते हुए आप प्रभु का नाम लेते रहेंगे और उस समय का जप है, तप है, ध्यान है, स्तवन है, बंधन है, आरतियां हैं, उससे कई 100 गुना, 1000 गुना में करोड़ों गुना फल आपको इस पुरुषोत्तम मास में प्रभु का हरि नाम का जप करने से आपको फल प्राप्त होगा। हमारी यही प्रार्थना आप सबसे है कि जैसे भक्त शिरोमणि जूनागढ़ के निवासी
नरसिंह मेहता जी ने जो कुछ प्राप्ति किया है वो भगवान के शरणागत हो करके परमात्मा को समर्पण हो करके सब कुछ है तेरा, जो उन्होंने आर्तनाद से प्रार्थना किया है, जैसे गजराज ने प्रार्थना किया था, माँ द्रौपदी जी ने जैसे प्रार्थना किया था, जैसे मीरा मैया ने प्रार्थना किया था, अनेकों भक्तों का, माताओं का उदाहरण है। उसी तरह नरसिंह मेहता ने प्रार्थना किया। उनका मामा जो सारंग था, सारंग उसके जो अनुचर लोग थे उनके द्वारा भक्त राज शिरोमणि नरसिंह जी से बहुत नफरत करते थे। किसी भी तरह उसकी बेइज्जती करनी है, किसी भी तरह उसका सत्य को असत्य में बदल करके जूनागढ़ का जो राजा मंडलिक था उसके सामने उसको दंड दिलाने था इन लोग को। सारंग का ऐसा विचार। और भगवान परमात्मा राधा रमण बिहारी लाल की कृपा, माधव भगवान की ऐसी भक्ति नरसिंह मेहता की जो थी, सज्जनों नरसिंह मेहता जी तो भगवत कीर्तन में सतत तल्लीन रहते थे। अपनी भक्ति समाधि में ही लीन रहते थे। तो उनकी कितनी बार कितने कष्टों से नरसिंह मेहता जी को परमात्मा ने उगारा है, उनके स्वयं स्वरूप को धारण किया है भगवान ने, किसी को पता नहीं चले। राजा मंडलिक जब उनको तलवार से मस्तक काटने वाला था, सवेरा होते ही उसका तन से सिर जुदा कर दिया जाएगा। सारंग इसी प्रतीक्षा में पूरी रात था और पूरी रात भगवान नरसिंह मेहता जी ने यही प्रार्थना किया प्रभु से, भगवान सब कुछ आप करेंगे वो ठीक ही होगा। राजा के द्वारा मेरी जो बलि लगेगी तो भी आपकी कृपा से होगा। पर सज्जनों, जब भगवान ने मथुरा को छोड़ा है
राजा थे ना द्वारकाधीश, रण में से, रणांगण में से भगवान भागे हैं। काल एवं उनका दुश्मन था, उसकी जो मौत है वो भगवान के हाथों से नहीं थी, ऐसा कुछ वरदान था उसको। इधर जूनागढ़ के पवित्र पावन धरा दामोदर कुंड के गुफा था। मुचकुंद जी महाराज कितने कालों तक, कितने युगों तक युद्ध किया था, देवताओं के लिए, देवताओं का विजय हुआ, और मुचकुंद भगवान आकर के यहाँ विश्राम कर रहे थे। काल यवन का जो मृत्यु होने वाला था वो मुचकुंद भगवान के ही द्वारा होने वाला था। तो मुचकुंद भगवान के ऊपर अपना जो भगवान का साल है वो उड़ाड़ दिया था। मुचकुंद भगवान का वरदान था कि जो कोई मुझे जगाएगा अचानक, वो मेरे नेत्र आगे से भस्म हो जाएगा। काल यवन ने आकर के ठोकर मारा, अच्छा यहाँ आगे छुपा है तो पीताम्बरी भगवान जैसे खींचा उसने, नेत्र खुले, उनके तपो बल से भस्म हो गया। वो वही मुचकुंद भगवान को परमात्मा ने दर्शन दिया था वहां पे, और ये मुचकुंद भगवान वही नरसिंह मेहता जी बने। नरसिंह मेहता जी का मुचकुंद भगवान का ही अवतार माना जाता है। आज भी दामोदर कुंड के साइड में गुफा है मुचकुंद भगवान का। तो मेरा कहने का सारांश ये है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, कि हम छित जल पाप गगन समीरा, पांच तत्व ले ये रचा धम शरीरा। ये सब अपने अपने तत्व में विलीन हो जाता है। हम अपने वर्तमान को सुधारते हुए परमात्मा के सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति में लग जाए। परमात्मा तो कहते हैं अहम भक्त पराधीना, हाँ मैं तो अपने भक्तों के पराधीन हूँ। जैसे कि वृंदावन में ग्वालिनों ने
एक चुल्लू छाछ पर देने के लिए भगवान को नचाती थी। वो ब्रह्मांड का मालिक उस छाछ में प्रेम कितना होगा, उस भाव में कितना होगा, उन माताओं में कितना प्रेम होगा, उन गोपियों में कितने भाव, प्रेम, स्नेह, श्रद्धा, निष्ठा। धन्य है गोपियां। तो मेरा तो प्रार्थना आप सबसे यही है, इतिहास साक्षी है कि जो भगवान के शरण में गया सारी जवाबदारी भगवान ने ले ली है। बहुत से भक्तों का जीवन इस प्रकार है जैसे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, माता जी साक्षात हाजरा हजूर थी, फिर भी अपने ठाकुर जी को कोई कष्ट ना दे करके, दुख की गाथा ना सुना करके दुख का अंत कैसे हो गए, ना कुछ कह करके सब कुछ सहन करते रहे। यह है भक्तों का चरित्र। और सज्जनों, इसी तरह हमारा सबका आपका जीवन होना चाहिए। कि हमारा भारतवर्ष, हमारी सनातन यही कहती है कि हम सबको सुख पहुंचाएं, जितना हो सके अपने सबके दुख को दूर करें। तो संक्षिप्त में आप सबसे यही निवेदन है मेरा कि आप इस पुरुषोत्तम मास की जो एक एक क्षण निकल रहे हैं, अब जागिए। माताओं से विनती है कि तुलसी में दीवा जरूर नीचे उनके चरण में प्रगटावें, जल चढ़ावें, जितना हो सके स्मरण करें। अपना जो सत्संग चल रहा था मेरे प्यारे भाइयों, जबकि गोरक्षनाथ भगवान जगत को अमृत पिलाने के लिए आत्मा दर्शन के लिए सब को ये प्राप्त हो, आतुर है भगवान गोरखनाथ जी। अपनी गोरख वाणी में श्रीनाथ जी कहते हैं
भेद कतेब न पाखी बाणी, सब ढकी तली आनी, गगन शिशिर मही शब्द प्रकाश्या, कहाँ बूझे अलख निर्वाणी। जति गोरक्षनाथ जी भगवान कहते हैं, सत्य का ब्रह्म का ठीक ठीक विवर्चन न वेद का पाए, न वेद कर पाए, न किताबें धर्मों की किताबें कर पाई, न कुरान, न बाइबल, न कोई और कोई वाणी नहीं कर पाई उसका निर्वचन। ये सब तो उससे उल्टे आच्छादन के नीचे आए, उन्होंने तो उसे छिपा लिया, इन्हीं किताबों में डूब गया, खो गया सत्य। ये तो उस पर आवरण बन गए, इनके द्वारा सत्य का आविष्कार नहीं होता, इनके द्वारा सत्य का आविष्कार रुकता है, बाधा पड़ती है। वह तो शून्य समाधि में ही जाना जा सकता है। वही बूझे तहाँ बूझे अलख निर्वाणी। जो असली खोजी है ज्ञान का, जो असली खोजी है विज्ञानी का, वह वही खोजता है शून्य में, समाधि में। अपनी गोरख वाणी में पुनः भगवान गोरखनाथ जी कहते हैं, कहनी सुहेली रहनी दुहेली, कहनी रहनी बिन थोथी, पढ़ा गुणिया हुआ बिलदाई खाया, पढ़ा सुनिया हुआ बिलाई खाया। पंडित के हाथ रहते पोथी, कहनी सुहेली, कहना बहुत सरल है प्यारे भाइयों, रहनी देनी रहना बहुत कठिन है। कहनी रहनी बिन थोथी, और तो तुम कहते हो बिना रहे, बिना जिए, बिना अनुभव से, वहां बिल्कुल थोथी बकवास है, क्योंकि स्वयं का कुछ अनुभव नहीं है। तो गुजराती में कहते हैं, अनुभव बिना बात कैसी। पढ़ा गुणिया सुआ बिलाई खाया। तुम क्या सोचते हो कि बिल्ली पढ़े
लिखे हुए को छोड़ देगी। इसलिए कि राम राम जप रहा है सुआ। कि छोड़ो भगत ये है कि देखो कैसा राम राम जप रहे हैं। कैसे राम राम की चदरिया पहने बैठे हैं। छोड़ो भी, भगत को तो छोड़ो, लेकिन बिल्ली छोड़ेगी नहीं। बिल्ली जानती है कि जपते रहो राम राम, पहने रहो चदरिया, इससे क्या फर्क पड़ता है। हो तो तोते ही, बिल्ली छोड़ेगी नहीं। पढ़ा गुणा सुआ बिलाई खाया। बिल्ली तो पढ़े लिखे हुए को भी खा जाती है। ऐसे ही मौत तुम्हें खा जाएगी। मौत बिल्ली की तरह आएगी और तुम पढ़े लिखे तोते हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम खाए जाओगे, मौत तुम्हें छोड़ेगी नहीं। पंडित के घर हाथ रह गई पोथी, और जब बिल्ली हमला करेगी, मौत जब तुम्हारी गर्दन दबाएगी, तब हाथ में सिर्फ पोथी ही रह जाएगा। बिल्कुल थोथी, पंडित के हाथ रह गई पोथी, कुछ और नहीं रहेगा, सब भूल जाएगा, सब पढ़ा गुना व्यर्थ हो जाएगा। मौत का हमला करती है तब तो जो जाना है वही काम आएगा। अब ये सब पर लागू पड़ती प्यारे भाइयों। तो हम ऐसे संसार में जीवन क्यों पगला लें, जैसे हमारे नए कर्म तैयार हुए। गोरखनाथ जी यही कहना है कि अपने वर्तमान को सुधारो प्यारो। जिसने जाना है वह मौत को देखकर हंसेगा। कथनी किए सो शीश बोलिए गोरखबानी। वेद पढ़े सो नाती, ये श्रीनाथ जी की भाषा है। रहने रहे सो गुरु हमारा। रहने रहे सो गुरु हमारा, ये भगवान गोरखनाथ जी बोल रहे हैं।
अमृता का साथी। जति गोरक्षनाथ भगवान कहते हैं, कथनी कथे सो शीश बोलिए। जो सिर्फ सुनी सुनाई बातें कह रहा है, वह तो विद्यार्थी है प्यारे, वह ज्ञानी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी है, ठीक है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। कथनी कथे सो शीश बोलिए, वेद पढ़े सो नाती। और यह कथनी भी अगर उसने किसी गुरु से सुनी हो और बोल रहा है तो ही शिष्य है वो। तो विद्यार्थी का दर्जा है उसका। और अगर यह भी कुछ मरे गुरुओं की किन्हीं पुरानी कब्रों को खोद रहा, वेदों में निकाल लाया है, वहां तो शिष्य भी नहीं है। और भी गया बीता है तो और भी नीचे रखो उसको। वेद पढ़े सो नाती। ये श्रीनाथ जी की वाणी है, इसी को गोरख वाणी कहते हैं। शिष्य तो बेटा है, शिष्य का मतलब कि जो सदगुरु के पास से सुनकर दोहरा रहा है, माना कि अभी उसने स्वयं नहीं जाना, लेकिन जानने वाले स्रोत के निकट है। हम जूनागढ़ के निवासी हैं, नागरिक हैं। हम राशन लेने के लिए राशन कार्ड दुकान पर गए हैं। दुकान वाला ये कहते बाबा जी आज नहीं कल आना। फिर गए, फिर बोला आज नहीं कल आना। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों श्रोतागणों कि जब हमारे पास राशन कार्ड है तो राशन मिल ही जाएगा, कभी ना कभी मिल ही जाएगा। जब नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। शायद इस जन्म में ना हो सके, आत्म तत्व को नहीं जान सके, आत्म तत्व को नहीं पहचान सके, आत्म तत्व में विलीन ना हो सके, जो मेरी लक्ष्य है। पर जैसे तुलसीनाथ बाबू को उदाहरण आप ले लीजिए। फकीरा फकीरी दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़ गया तो चख लिया, गिर गया तो चखना चूर। तो आप अखाड़े में तो उतरे, आपने कुश्ती तो की, आपने हार जीत का मजा तो लिया, कुछ अनुभव तो प्राप्त हुआ इससे। इसी अनुभव को लेकर के हम पुरुषार्थ करते रहेंगे तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। अरे इस जन्म में नहीं, आने वाले जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में
कारण क्या होता है भाइयों बहनों सज्जनों श्रोतागणों, कि हमारे आपके सबके क्यों है कर्म हमको आगे ना बढ़ते देने का कारण यही है कि वो पीछे धकेल लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए अभी मार्ग बंद है। गुजरात से बाहर जाना है, हमारे पास परमिट नहीं है, तो परमिट के बिना हम गाड़ी कैसे प्रवेश करते हैं और राज्यों में। तो भाइयों जो भी रुकावटें आती हैं हमारे आपके सबके जीवन में, किसी भी क्षेत्र की बात है, भक्ति क्षेत्र की बात या कर्म क्षेत्र की बात या ज्ञान क्षेत्र की बात ले लीजिए, कि हमारे कर्म क्षेत्र की बात ले लीजिए, कोई न कोई कमी तो है, पर हमारे भगवान परमात्मा ने कहा है नर होना उदास करो मन को, नर होना निराश करो मन को, कुछ करते रहो कुछ करते रहो कुछ करते रहो। वो दया निधान है, कृपा के सागर है, हमारे कर्मों ही में कमी है, कुछ भूल है। इसी जूनागढ़ धरती पर भक्त शिरोमणि जी नरसिंह मेहता जी को उनके करताल के बिना, राम सागर के बिना कुछ सोचता ही नहीं था, बूझता ही नहीं था। किसी को पैसे सकता थी तो दयालु हृदय नरसिंह मेहता जी के पास आया, तो नरसिंह मेहता जी के पास कुछ था ही नहीं, वही उनका पास संपत्ति है, उनका धन है, वही उनका भजन है। उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए गिरवी रख दिया 60 रुपए में। अब यहाँ का मांडलिक राजा जो है असंतोषों की शिकायत से सूरज उगेगा और उसका सिर है तन से जुदा कर दिया जाए, ऐसा नहीं हुआ तो जिसके गिरधर गोपाल है, जिसके साथ सुदर्शन चक्रधारी है, चिंता वो हमारी करेगा ना, हमारी उन्हें चिंता हमारी नहीं, हमारी चिंता उनको है। तो कथा इस तरह आता है, वैकुंठाधिपति वैकुंठ में शेष शैया पर सोए हैं, माँ लक्ष्मी चरण दबा रही है। रात को 2-2:30 बजे का समय था और भगवान श्री हरि का निद्रा टूट गया। माँ लक्ष्मी जी ने पूछा, प्राणनाथ परमेश्वर आज आप क्या कर रहे इस समय? तो भगवान विष्णु जी ने कहा, देवी जी हमारा भक्त जो है बहुत कष्ट में है, अब आपके पास समय है नहीं मेरे पास बात करने का। तो तात्कालिक भगवान मांडलिक से बचाने के लिए नरसिंह मेहता जी को दर्शन देना था, ना किसी पार्षद को लिया और ना किसी वाहन का। जैसे मन है ना,
सेकंड में ही लगता है मन जहाँ इच्छा वहां पहुंच जाता है। तो मन के प्रवाह के जैसे परमात्मा तात्कालिक उपस्थित हो गए, वो जो उनका राम सागर था, जो करताल था, वो नरसिंह मेहता जी के देश में जा करके रात को ही सेठ को जगाया, पैसा दिया, अभी मुझे गाने की इच्छा है इसलिए तात्कालिक आया है, पैसा देखो रोको। आकर के भगवान ने और नरसिंह मेहता जी का और बैठे हैं, मंडली बैठी है, सबको आशा यही सवेरे इसको बलि चढ़ा दी जाएगी। भगवान ने पहले कागज गिराया जो लिख करके जमा किया था, पैसा लिया था। नरसिंह मेहता जी, आपने मेरी पैसा चुकता कर दिया है, अब हमारा आपसे कोई शिकायत नहीं है, ये आप लीजिए, स्वीकार कीजिए, माफ कीजिएगा। तो किसी को पता नहीं चला, सब बैठे। नरसिंह मेहता जी देखा, पढ़ा, हो गए मगन, मीरा हो गई मगन, तन में होश न रहा नरसिंह मेहता जी को। प्रभु अवतरित हुए, दर्शन दिया, तुरंत प्रदान किया। संक्षिप्त में कह रहा हूं, हमारे ऊपर से बनाई है, टाइम हो गया ऐसा बोला। तो अब जब जो करना था प्रभु की कृपा से, वो प्रारंभ किया अपना राग। उन्हीं राग से ही नरसिंह मेहता जी का सारे कार्य होते थे। प्रभु की कृपा सब कुछ बदल गया। राजा मंडली को भी बुद्धि आ गई। उनका दुश्मन जो सारंग था, सारंग ब्राह्मण देवता, सगा मामा, वो भी माफी मांगने लगा। मतलब सबको भगवान की कृपा सद्बुद्धि आ गई। सबने नरसिंह मेहता जी से माफी मांगी, क्षमा मांगी। उसी राजा ने जलूस निकाला नरसिंह मेहता जी का और जय जयकार करते हुए सदा के लिए नरसिंह मेहता जी के घर पे अन्न क्षेत्र चालू कर दिया राजा के तरफ से। तो सज्जनों, कैसे हुआ? सब भगवान श्री पुरुषोत्तम महाराज परमात्मा की महिमा, भगवान श्री कृष्ण की दया, यही आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। मैं बाबा खटिया पढ़ो तो मैं नहीं कहता हूँ आप माला लेकर बैठ जाओ, नहीं। सारा काम करते रहो, नाम जपते रहो। प्रभु का कृपा प्रसाद आपको मिलता रहेगा, भगवान कृपा बरसते रहेगी। तो जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की, जय श्री कृष्ण की। आज एकादशी है, ध्यान रखना। जय विष्णु भगवान की।